अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है, जिसमें जो स्पेक्ट्रो है ये लैटिन वर्ड है जो स्पेक्ट्रम से निकला है, जिसका मतलब है कलर। लेकिन साइंस के कंटेक्स्ट में हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम स्पेक्ट्रो कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जो स्पेसिफिक ऑर्डर में लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको हम स्पेक्ट्रो कहते हैं। और फोटोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है, जो फोटो का मतलब है लाइट और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मतलब लाइट के वेवलेंथ को इस्तेमाल करके मेजरमेंट को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं, जिसमें हम लाइट की वेवलेंथ को इस्तेमाल करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन: a technique used to measure how much light a sample absorb or transmit at various wavelength। कि कोई सैंपल है हमारे पास, वो कितनी मकदार लाइट को अब्जॉर्ब करता है या ट्रांसमिट करता है, उसके थ्रू पास हो जाती है, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जो एक टेक्निक है जो हम सेल बायोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लाइट वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। अपना सैंपल जो हमारे पास सैंपल है उसके ज़रिए से पास करते हैं और हम उसकी कंसंट्रेशन मालूम करते हैं कि इसमें हमारे जो सैंपल है उसकी मकदार कितनी है। तो इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ये हेल्प करता है जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है कि आइडेंटिफाई करने में और क्वान्टिफाई करने में कि इसमें कौन सा कंटेंट मौजूद है, कौन सी जो वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है। मतलब हर एक कंपाउंड एक खास वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, तो इस लिहाज से हम आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी लेंथ इसने ऑब्जर्व की, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड मौजूद है। जो हमारे पास सैंपल मौजूद है उसमें कौन सा कंपाउंड मौजूद है, हम लाइट के वेवलेंथ से मालूम करेंगे कौन सा वेवलेंथ इसने ऑब्जर्व किया या इसके थ्रू ट्रांसमिट हुआ, तो हम उसको जरिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल मौजूद है इसके अंदर, और क्वांटिफाई कर सकते हैं कंसंट्रेशन की कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है या कम कंसंट्रेशन में मौजूद है। जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर जो कंपाउंड है, क्योंकि उसके यूनिक जो अब्जॉर्प्शन होगी, यूनिक अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ की, मतलब कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं और कुछ इंफ्रारेड होते हैं, तो इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है। जो ख़ास वेवलेंथ के लिए जो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी रखता है एक कंपाउंड, तो इसके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड को जो हमारे सैंपल में मौजूद है। इसके बाद जो लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए सैंपल इन ए सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जो सैंपल मौजूद है, जो हमारे पास सैंपल मौजूद है, इसमें जो खास कंपाउंड मौजूद है, वो कंपाउंड की कंसंट्रेशन हम इस तरह मालूम करेंगे कि अगर लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब की तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास जो उसकी कंपाउंड है, वो भी ज़्यादा मकदार मौजूद है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो अब्जॉर्प्शन भी कम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो लाइट अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और कंसंट्रेशन कम होगी तो लाइट अब्जॉर्प्शन भी कम होगी। बेसिक प्रिंसिपल जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का वो ये है कि ईच कंपाउंड ऑब्जर्व और ट्रांसमिट अ लाइट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। पहले हमने इसको डिस्कस किया कि हर एक कंपाउंड जो है एक खास मकदार ऑफ वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व या ट्रांसमिट करता है। हर एक कंपाउंड हर एक लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व या ट्रांसमिट नहीं करता, एक खास रेंज होती है उस वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व या ट्रांसमिट करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, कि जिसके जरिए हम मेजरमेंट करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है सैंपल के अंदर, जो एक कंपाउंड है हमारे पास। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है ये कि लाइट जो है एक खास वेवलेंथ की लाइट एक खास कंपाउंड ऑब्जर्व या ट्रांसमिट करता है, तो इसको हम स्टडी करते हैं बाय द यूज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए स्टडी करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है
that measure the amount of photon observed by a sample after it pass through its solution। जब सॉल्यूशन से हम खास लाइट को पास करते हैं तो जितने फोटॉन हम देते हैं और कितने पास हुए हैं, कितने अब्जॉर्ब हुए हैं और कितने ट्रांसमिट हुए हैं, तो उसको कैलकुलेट करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में इस्तेमाल होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का रिजल्ट हमें देता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है कि कितने फोटॉन अब्जॉर्ब हुए हैं और कितने फोटॉन ट्रांसमिट हुए हैं, और दो सारी जो कैलकुलेशन हमें देता है कि इसके क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड जो है ये हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताता है कि इसकी कंसंट्रेशन अब क्या होगी, कितने जो है अब्जॉर्ब हुए, कितने फोटॉन और कितने ट्रांसमिट हुए हैं, तो ये सारी डिटेल हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही देता है। मैकेनिज्म जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मैकेनिज्म ये कि इसमें ये कॉम्बिनेशन है लाइट सोर्स का, मोनोक्रोमेटर का, सैंपल इंटरेक्शन का, डिटेक्टर का और डिजिटल डिस्प्ले या मीटर का। मतलब ये सारी चीजें ऑल इन वन मौजूद है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर लाइट सोर्स मौजूद होती है जो कि बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट करता है, इमिट करता है, जो मुख्तलिफ रेंजेस इसके होती है। मतलब जो लाइट इमिट करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड पे मुश्तमिल होगी। अल्ट्रावायलेट रेज भी वेवलेंथ भी इसमें मौजूद होगी, विजिबल भी और इंफ्रारेड ये भी होगी जो लाइट सोर्स इमिट करेगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद है मोनोक्रोमेटर, ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है जो कि लाइट इमिट कर रही है, तो इसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड सारे वेवलेंथ इसमें मौजूद होंगे। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटर, दिस प्रोसेस श्योर दी ओनली अ सिंगल वेवलेंथ रीच टू द सैंपल। जैसे कि हमने पहले भी कहा, यहाँ पे भी जो प्रिंसिपल है कि हर एक कंपाउंड एक खास वेवलेंथ के रेंज को ऑब्जर्व करती है और ट्रांसमिट करती है, तो हमें यहाँ पे मोनोक्रोमेटर की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ चाहिए जो कि वो ऑब्जर्व करे, एक खास रेंज के लिए जो वो ऑब्जर्व कर सकता है, वो मोनोक्रोमेटर जो है हम इससे इस्तेमाल करते हैं। मोनोक्रोमेटर एक खास वेवलेंथ को वो सेलेक्ट करता है और वो पास कर देता है आगे, तो मोनोक्रोमेटर की जरूरत पड़ती है। जहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रिज्म है, इसलिए सारे वेवलेंथ को डिस्पर्स किया है, उसके बाद हमने स्लिट लगाया हुआ है कि एक खास वेवलेंथ को पास हो यहाँ से, तो इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटर के सिर्फ एक ही वेवलेंथ की रेंज जो है वो सेलेक्ट हो और वो आगे जाए सैंपल इंटरेक्शन के लिए। तो सैंपल इंटरेक्शन ये है कि ये लाइट यहाँ से जो मोनोक्रोमेटर है वो उससे यहाँ पे आके सैंपल से इंटरेक्ट करेगी। वेवलेंथ जो खास जो सेलेक्ट किया हमने, जो वेवलेंथ हमने सेलेक्ट किया वो इसकी इंटरेक्शन होगी सैंपल के साथ। तो ये डिपेंड करता है सैंपल के कंपोजिशन पे कि कौन सी वेवलेंथ वो ऑब्जर्व करता है और कौन सी ट्रांसमिट करता है। जो हमने यहाँ पे एक खास सेलेक्ट किए तो हम पास करते हैं थ्रू सैंपल, तो ये हमारे पास सैंपल है, इसके जरिए से हम पास करते हैं एक खास वेवलेंथ को। उसके बाद ये डिटेक्टर जो है ये डिटेक्ट करता है कि कितने फोटॉन जो है ऑब्जर्व हुए हैं और कितने ट्रांसमिट हुए हैं। तो ये फोटॉन की डिटेक्टर की ये काम है कि वो डिटेक्ट करे कि कितने फोटॉन ऑब्जर्व हुए हैं और कितने ट्रांसमिट हुए हैं। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच कुड बी आइदर ऑब्जर्व्ड बाय द सैंपल और ट्रांसमिटेड थ्रू इट, कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्व हुई है सैंपल के अंदर और कितनी ट्रांसमिट हो रही है। तो ये डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट करेगा इसको, और फिर ये सारा जो है यहाँ से लाइट इमिट हुई, मोनोक्रोमेटर ने एक खास लाइट सेलेक्ट की, खास वेवलेंथ सेलेक्ट की, सैंपल के थ्रू ये गुजरा, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। फिर ये डिटेक्टर के बाद इस सारे डेटा को एनालाइज किया जाएगा, इसको एनालाइज किया जाएगा कितनी अब्जॉर्प्शन हुई और कितनी ट्रांसमिशन हुई, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहाँ पे मौजूद थी। तो उसकी सारी जो एनालिसिस है वो डिजिटल डिस्प्ले या मीटर पे आपको देखने को मिलेगी। ऊपर जो है डिजिटल डिस्प्ले या मीटर मौजूद होगा, उस पर आपको सारी कैलकुलेशन है वो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आफ्टर एनालिसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट द डेटा विल बी डिस्प्लेड ऑन द मीटर ऑन डिजिटल
डिस्प्ले, जो डिजिटल डिस्प्ले होगी उस पर आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स ने लाइट एमिट की, उसके बाद मोनोक्रोमेटर जो है उन्होंने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सेलेक्ट किया, उसको सैंपल के थ्रू पास किया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि कितने इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटॉन ऑब्जॉर्ब हुए और कितने ट्रांसमिट हुए। उसके बाद सारा एनालिसिस होगा और डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन्स जो है ये अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं 280 नैनोमीटर को, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड जैसा कि ट्रिप्टोफैन है या ट्राइसिन जो है ये मौजूद होते हैं और ये अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ जो 280 नैनोमीटर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रोटीन के लिए अगर आप करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है तो आप अल्ट्रा वायलेट 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मोनोक्रोमेटर के जरिए। और न्यूक्लिक एसिड के लिए अगर आप कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो डीएनए या आरएनए है, तो डीएनए या आरएनए के लिए आप सेलेक्ट करेंगे अल्ट्रा वायलेट 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए जो है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होते हैं। डीएनए या आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरेसिल जो है ये ऑब्जर्व करते हैं 260 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ को। तो आप अगर न्यूक्लिक एसिड के लिए करेंगे तो मोनोक्रोमेटर के जरिए आप 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे, उसको आप जाने देंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, सैंपल के थ्रू पास होगी, उसके बाद डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है हम इसमें लाइट की जो वेवलेंथ है उसका इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई सर करते हैं जैसा कि प्रोटीन के लिए हम 280 नैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, अगर हम यहाँ पे 280 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटर के जरिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगी तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो हमारा सैंपल है इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद है। अगर हम 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लाइट अब्जॉर्प्शन होगी तो डिटेक्टर हमें बताएगा कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स है, क्यों नाइट्रोजनस बेसेस जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन जो है ये 260 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए हम लाइट का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते हैं, जो हमारे पास सैंपल है, जो कंपाउंड इसमें मौजूद है, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट वेवलेंथ। तो ये इंफॉर्मेशन थी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो और टेक्निक्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।